अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दोहा के बारे में बताने वाला हूं। जिस तरह गज़ल के बारे में आपको बताया, नात के बारे में बताया, हम्द के बारे में बताया, इसी तरह कसीदा के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अफसाना निगारी के बारे में बता दिया। ये सारे के सारी चीज़ों के बारे में बता दिया आपको। आज की इस वीडियो में दोहा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दोहा क्या होता है, दोहा के बारे में, उसकी ज़बान कैसी होनी चाहिए और कैसी होती है, उसका लहजा, उसका अंदाज कैसा होता है, उसकी कितनी लाइन होती है, किस तरह पढ़ा जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपको ये याद रखना है कि ये 31वां चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये 31वां चैप्टर है जो कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इनका असल नाम क्या है, जिन्होंने दोहा को लिखा है इनका असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम है ज़फ़र गोरखपुरी। ज़फ़र क्या नाम है? ज़फ़र गोरखपुरी। समझ में आ रहा ना? इनका नाम क्या है? ज़फ़र गोरखपुरी। नाम यहां पर लिख दीजिए, ज़फ़र ठीक है, ज़फ़र गोरखपुरी। गोरखपुरी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये यूपी के अंदर जिला गोरखपुर में पैदा हुए थे, ठीक है, इसलिए इनको गोरखपुर कहा जाता है। ज़फ़र गोरखपुरी, इतना समझ में आ गया। अब इनकी पैदाइश के बारे में, 5 मई 1935 को इनकी पैदाइश हुई है। 5 मई 1935 को इनकी पैदाइश हुई है। समझ में आ रहा ना? नाम समझ में आ गया, पैदाइश समझ में आ गया। अब इनका मकाम, यानी ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका गांव का नाम क्या है, तो इतना तो समझ में आया कि इनका गांव का नाम नहीं बल्कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? गोरखपुर पड़ता है। गोरखपुर में बांसगांव तहसील बिदौली में इनका गांव पड़ता है, ठीक है। कहां पर? गोरखपुर में भी बांसगांव जगह का नाम है और बांसगांव जो तहसील है उसमें भी बिदौली है, उस जगह का नाम इनका मकाम पड़ता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? बिदौली, ठीक है, बांसगांव। बिदौली, बांसगांव, इतना याद रखेंगे ना? नाम, पैदाइश, मकाम, यही 2-3 चीज बहुत अहम होती है, आपको याद रखना है। अब इनका देखिए अंदाज, यानी शायरी का अंदाज कैसा था। इनकी शायरी का अंदाज, नया उस्लूब, नया तरीका और जदीद तरीका इनके शायरी के अंदर पाई जाती है। समझ में आ रहा ना? फिक्र एहसास की नई ताजगी इनकी शायरी के अंदर पाई जाती है। समझ में आ रहा ना? यानी और शायरों की तरह ये नहीं कि बिल्कुल एक सिंपल और साधारण तरीका है, बल्कि इनका उस्लूब, इनका तरीका और इनका बोलने का तरीका सब का सब निराला और यूनिक है। इतना समझ में आया ना? अंदाज, नया उस्लूब और फिक्रो एहसास की ताजगी है, ठीक है। इतना याद रखेंगे ना कि इनका अंदाज नया अंदाज है, नया उस्लूब है। जो भी चीज़ यूनिक होती है वो बहुत ज़्यादा मकबूल भी होती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। लोगों के अंदर उस चीज़ की चाह ज़्यादा रहती है। इतना समझ में आना? अब यहाँ पर देखिए इनका आगाज़ मतलब यानी कि जैसे फिराक गोरखपुरी है, अली सरदार जाफरी है, मजरूह सुल्तानपुरी है, कैफी आज़मी है, साहिर लुधियानवी है, इसी तरह जानिसार अख्तर है। इन सब से होते हुए इनकी जो शायरी है आज की दुनिया तक, यानी अभी तक ये बहुत ज्यादा मकबूल है। वहां से लेकर के कहां से? गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी है, अली सरदार जाफरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आज़मी, साहिर लुधियानवी, इन सब से होते हुए ये अब तक के बहुत ज्यादा मकबूल और पसंदीदा शायर है, ठीक है। यहां से याद आप लिख सकते हैं, फिराक गोरखपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आज़मी, साहिर लुधियानवी। यानी ये शॉर्ट मैं लिख दिया हूं, आपको याद रखना है। से लेकर के
आज तक मकबूल है, ठीक है। यानी उनके जमाने से ये दोहा जो है, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या, क्योंकि दोहा यहीं पर आ रहा है, आगाज इतना समझ में आ गया, यानी कि वहां से लेकर के इनकी अभी तक मकबूलियत जारी वो सारी है। जिस तरह फिराक गोरखपुरी मशहूर थे, इसी तरह कैफी आजमी मशहूर थे, इसी तरह साहिर लुधियानवी मशहूर थे, ठीक इसी तरह इनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने मकबूलियत बहुत ज्यादा अता की थी। इतना समझ में आना। अब यहां पर देखिए उनका जो दोहा है, दोहा, क्योंकि आमतौर पर शायरों ने गजल कहा है, नज़म कहा है, कसीदा, नात, ये सब लिखा है, लेकिन दोहा बहुत कम शायरों ने लिखा है। क्यों? इसलिए कि दोहा जो है ये हिंदी का शब्द है, समझ में आ रहा ना, हिंदी जबान की कदीम सिन्फ है। अब कदीम का मतलब होता है पुराना, जिस तरह गजल पुराना सिन्फ है, इसी तरह नात पुराना सिन्फ है, इसी तरह नज्म पुराना सिन्फ है, ठीक इसी तरह दोहा भी हिंदी जबान की कदीम सिन्फ है, यानी पुरानी सिन्फ है। दोहा हिंदी जबान की पुरानी सिन्फ है, ठीक है। ये याद रखना है, एक एक लाइन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आसानी हो। ज्यादा झोल में बताऊंगा तो आपको याद नहीं होगा। इतना समझ आया कि दोहा, दोहा क्या होता है। अब दोहा होता क्या है, उसके अंदर होता क्या है, तो उसके अंदर होता है मजहब व अखलाक के ताल्लुक से बहुत सारी बातें की जाती है। जैसे अखलाक के बारे में बताया जाता है, या मजहब के बारे में बताया जाता है, अच्छे अखलाक के बारे में बताया जाता है, किसके अंदर, दोहा के अंदर। इतना समझ में आया ना। अब यहां पर देखिए क्या है, ये तो समझ में आ गया कि क्या है दोहा जो है, दोहा के अंदर मजहब व अखलाक के ताल्लुक से अखलाकी बातें की जाती है। इसके अंदर अखलाक की बातें की जाती है। इतना समझ में आना। मुझे लगता है इतनी सारी चीज भी आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर देखिए मिसरे, आमतौर पर इसके जो मिसरे होते हैं वो दो होते हैं। मिसरे क्या होता है, ये लाइन, आमतौर पर इसके दो लाइन होते हैं, ठीक है। और हर मिसरे में क्या होता है, वक्फा होता है। वक्फा का मतलब होता है ठहराव, यानी एक लाइन पढ़ने के बाद फिर दूसरा लाइन पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें यह याद रखना है आपको कि इसमें रदीफ व काफिया नहीं होता है। रदीफ काफिया का मतलब होता है, जैसे यहां पर जो देख रहे हैं इस हरफ पर खत्म है, ये लफ्ज है कि नहीं, इस लफ्ज पर खत्म है। इसी तरह यहां पर भी आमतौर पर अशार क्या होता है कि पहली लाइन जैसी होती है, यानी कि अगर ये जो शब्द देख रहे हैं यहां पर जो चीज खत्म है, जैसे बा है, लाम है, ता है, जो भी शब्द है ये, अगर यहां पर ये चीज खत्म है तो दूसरा अशार भी उसी चीज पर खत्म रहता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, दोहा के अंदर ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। अगर हो गया तो और अच्छी बात है, इसके अंदर और इजाफी बात हो जाएगी, लेकिन आमतौर पर होता नहीं है। तो मुझे लगता है दोहा के बारे में आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। जिस तरह नज्म है, गजल है, इसी तरह दोहा भी हिंदी जबान की कदीम सिन्फ है। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी इससे कोई भी दिक्कत अगर आई हो तो मुझे आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अब यहां पर मुझे लगता है सारी चीज समझ में आ गई है। अब मुझे आपको समझाना है कि दोहा के जो उनके अशार है, दोहा वाले अशार, वो थोड़ा मैं समझा दूं ताकि समझाने के बाद आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना आए। तो चलिए उन अशार को समझते हैं। ज्यादा अशार में नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, और करीब होने के साथ साथ ज्यादा चीजें आपको याद नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ 3 अशार में समझा दूंगा ताकि आपको देखने में और उसको रटने में, उसको समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए उनको भी शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए उनके अशार, तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों के खेल, रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल। अब ये जो अशार देख रहे हैं ये किनके अशार है, फिराक गोरखपुरी के अशार है। ये नज्म नहीं है, ये कसीदा नहीं है, ये नात नहीं है, ये गजल नहीं है, ये क्या है, दोहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि दोहा के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी मिसाल देकर के आप समझाइए। तो आपको यही अशार दे करके उस एग्जाम में भरना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। कैसे मिलेंगे, अब उसको पढ़ भी लीजिए और उसको समझ भी लीजिए। तारे छू जुगनू पकड़ रज सपनों के खेल, रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल। इसका मतलब क्या होता है कि शायर जो गोरखपुरी शायर है, उनका नाम क्या है, जफर गोरखपुरी, ये इनका अशार है ये। अब आपको लिखना कैसे है,
कॉपी में ये लिखना है कि शायर जिनका नाम जफर गोरखपुरी है, इन्होंने अपने अशआर में रात के मुख्तसर लम्हे को खेल में बिताने के बारे में कहा है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है एग्जाम में, रात के मुख्तसर लम्हे को खेल में बिताने के लिए उन्होंने अपने अशआर के अंदर कहा है। ठीक है, अब कैसे कहा है? क्योंकि रात की जो उम्र है वो छोटी होती है, कम होती है, समझ में आ रहा ना। और दिए में जितना तेल, मतलब क्या हुआ कि जितना दिए में तेल रहता है उतना ही रात लंबी रहती है। यानी पता चला कि दिए में ज्यादा दिन तक तेल भी नहीं रहता है और रात ज्यादा लंबी भी नहीं रहती है। तो इन रातों में क्या करना चाहिए? इंसान को मुख्तसर लम्हे को क्या करना चाहिए? खेल में बिताना चाहिए। इतना समझ में आया ना कि भाई शायर क्या कहना चाहते हैं। अब यहां पर देखिए उनके दूसरे अशार, इसको भी समझ लीजिए। अब क्या है? जिस पर्दे में झांकिए बस एक तेरा रूप, क्या बादल में बूंदियां, क्या सूरज में धूप। अभी इस अशार में भी शायर ने यह कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो कुदरत है, कुदरत कारीगरी है, उसके बारे में शायर ने कहा है। समझ में आ रहा है क्या कहा है? कि अल्लाह तबारक व तआला की ही कुदरत है कि बादल के अंदर बूंद बरसाता है और सूरज के अंदर धूप की तपिश लाता है। ये किसकी कुदरत है? अल्लाह की कुदरत है। तो शायर ने यानी जफर गोरखपुरी साहब ने इन अशार में बादल यानी अल्लाह की कुदरत के बारे में बताया कि बादल के अंदर यह खासियत रखी कि वो बूंद बरसाता है, ठीक है, और सूरज के अंदर यह खासियत रखी कि वो धूप उगाता है। इतना समझ में आ गया ना। अब यहां पर देखिए उनके तीसरे अशार, ये तीसरे अशार क्या है? भूखी भेड़ के जिस्म में बस, भूखी भेड़ के जिस्म में बस, चरवाहे को दूध दे या ताजिर को ऊन। जाहिर सी बात है कि भेड़ अगर भूखा है या भूखी है तो वो दूध कैसे दे सकती है? जो चरवाहे है उसको दूध कैसे देगी? जब जाहिर सी बात है उसके अंदर खुद के अंदर दूध नहीं है, कमजोर है, लागिर है, तो वो दूध कैसे देगी? हाँ, उसके बारे में ये कह सकते हैं कि जो ताजिर है, जो तिजारत करने वाले हैं, जो व्यापारी है, उसके ऊपर जो ऊन रहता है, उसका जो बाल होता है वो बिकता है, वो फायदे की चीज है, उसको ताजिर ले सकता है, उसको दूध का मालिक ले सकता है। इनके बारे में शायर ने कहा है। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है इन तीनों अशार के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ज्यादा लंबा मैं करूंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। अब यहां पर देखिए पहला सवाल है कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई है? तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश 5 मई 1935 को उनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, इतना समझ में आया ना। सवाल नंबर 2, जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई है? रियासत मतलब किस राज्य में हुई है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुई है। सवाल नंबर 3, जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियात क्या है? तो जाहिर सी बात है इनकी शायरी क्लासिकल और जदीद शायरी थी। क्लासिकल और जदीद शायरी के साथ साथ उनके तजर्बे का खूबसूरत मंजर उनके अशार के अंदर पाया जाता है। सवाल नंबर 4, बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी के कौन से 2 मजमूए शाये हुए हैं? तो आपको याद रखना है नाच री गुड़िया। कौन से? नाच री गुड़िया, और दूसरा है सच्चाइयां। ये 2 मजमुआ है जो कि उन्होंने क्या किया है? उन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखे थे। इतना समझ में आया ना। चलिए सवाल नंबर 5, जफर गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया है? तो आपको याद रखना है अमेरिका का भी दौरा किया है। इसी तरह यूएई यानी कि अबू धाबी अरब इमारात में भी इन्होंने क्या किया है? दौरा किया है। आप सऊदी भी लिख सकते हैं, यानी 3 मुल्कों का दौरा किया है और अपने मुल्क को तरक्की के राह पर गामजन करवाया है। सवाल नंबर 1, जफर गोरखपुरी का कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा? आपको याद रखना है, इसमें जवाब देना है कि 9वां दोहा मुझे सबसे अच्छा लगा है। क्यों? वजह पूछी जाएगी तो आपको उसमें लिख देना है, यानी एग्जाम की कॉपी में मुझे इसलिए अच्छी लगी कि उसमें बच्चों की तरबियत के बारे में बताया गया है। सवाल नंबर 2, 5वीं दोहे में शहरों की बनबाज से शायर की क्या मुराद है? तो शायर ने उससे मुराद शहरों के शोरगुल, भीड़ भाड़ और हंगामा वगैरह मुराद लिया है। ठीक है। सवाल नंबर 3, पेड़ पर कुल्हाड़ी गिरने से शायर किस तरह लहूलुहान हुआ? तो आपको याद रखना है कि इसलिए लहूलुहान हुआ कि पेड़ के कटने से जंगलात खत्म हो रहे हैं, इस वजह से वो लहूलुहान हो गया, यानी खून में लथपथ हो गया। इसके बारे में आप इस तरह भी आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4, बच्चों के ज्यादा टीवी देखने पर शायर क्यों दुखी है?
इसलिए कि बच्चे टीवी देखने से अपनी पढ़ाई भूल बैठते हैं और उनको गलत चीजों की आदत लग जाती है, इसीलिए उनको बहुत दुख हुआ है। इतना याद रखेंगे ना। चलिए सवाल नंबर 5, कंप्यूटर से क्या नुकसान पहुंच रहा है? तो जाहिर सी बात है, माशरा बिगड़ रहा है, फिल्में देखी जा रही है और छोटे छोटे बच्चे उससे बिगड़ते जा रहे हैं। आपको इस तरह लिखना है और दूसरा इस तरह भी आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 1, शायर ने अपने दोहों में किन ख्यालात का इजहार किया है? तो अपने दोहों में इन ख्यालात का इजहार किया, ये आप पूरा का पूरा आप लिख देंगे तो आपको नंबर इंशाअल्लाह अच्छे खासे मिलेंगे। सवाल नंबर 2, जफर गोरखपुरी के मुतालिक अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए का मतलब होता है कि उनका नाम लिखना है, उनके वालिद का नाम लिखना है, उनका गांव का नाम लिखना है, उनके अशार के बारे में लिखना है और जो उन्होंने दोहा कहा है उनके बारे में लिखना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लिखना है और अगर इसमें कोई भी बात छूट गई है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिए, ताकि आपके सारे के सारे सवालात का जवाब देने के लिए मैं एनी टाइम हाजिर रहूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।